Assalamualaikum. With the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. आज के सेशन में we are going to cover a new topic, a new device, electronic circuits, which is most commonly used, that is called bipolar junction transistor, और बहुत फेमसली इसको शॉर्ट हम जो है BJTs भी जो है वो कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. Bipolar junction transistor is basically based on the working phenomena of diodes, जो कि हमने प्रीवियसली जिस टॉपिक को हमने जो है वो कवर किया है. तो बाइपोलर का मतलब है दो पोलर जंक्शन जो है वो ड्राइव हुआ है वो पीएन जंक्शन से, जो कि हमने डायोड के अंदर पढ़ाया था कि डायोड के अंदर एक पीएन जंक्शन होता है. तो बाइपोलर जंक्शन का मतलब इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, और इसको हमने एक ट्रांजिस्टर की कैटेगरी दी है, विच इज़ अ एक्टिव डिवाइस. ठीक है, इसको अभी हम जो है वो देख लेते हैं. तो आज के सेशन में हम जो है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखेंगे कि वो किस किस मोड के अंदर काम करता है, और हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे उसके आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व को. ठीक है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं. इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, और इसके चार जो है वो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं. आज हम उन चारों मोड ऑफ ऑपरेशन का जो है वो ओवरव्यू लेंगे कि वो किस किस मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करती है. इसी के साथ हम देखेंगे कि इसके जो 3 टर्मिनल्स हैं उनमें उनके नाम क्या हैं. जिस तरह से आपके पास डायोड जो कि 2 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एनोड और कैथोड होता है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल्स हैं दोज आर कॉल्ड कलेक्टर, द सेकंड टर्मिनल इज कॉल्ड बेस, एंड द थर्ड टर्मिनल इज कॉल्ड एमिटर. ठीक है, मैं सिर्फ टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज इट विद द पिन नंबर्स. ठीक है, पिन नंबर 1 में बी बेस, एंड पिन नंबर 2 में बी इमिटर, एंड पिन नंबर 3 में बी कलेक्टर. ठीक है, तो इसको आप पिन नंबर से कंफ्यूज नहीं करेगा. पिन नंबर जो है वो मॉडल टू मॉडल वेरी करती है. किसी में फर्स्ट पे बेस होता है, किसी में फर्स्ट पे कलेक्टर होता है, किसी में फर्स्ट पे एमिटर होता है. तो वो जो है डायोड के मॉडल नंबर से जो है वो वेरी करती है. आज हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे 2N3904. तो वो आपको डेटा शीट देख के पता चलता है, या फिर एक और तरीका होता है जिसको हम जो है प्रैक्टिकली जो है वो डायोड की जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि उसकी टाइप क्या है, और उसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है. वो हम मल्टीमीटर के थ्रू जो है वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं. सिंस आई डोंट हैव दोज राइट नाउ, तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से जो है वो प्रैक्टिकली किसी भी डायोड को फाइंड कर सकते हैं दैट इट इज़ एनपीएन और पीएनपी. ये एनपीएन और पीएनपी क्या होता है अभी हम इसके ऊपर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन देयर इज़ अ वे कि आप प्रैक्टिकली इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास डाटा शीट नहीं है तो आप यूजिंग अ मल्टीमीटर जो है वो चेक कर सकते हैं. सो इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस. दोज टर्मिनल्स आर कॉल्ड कलेक्टर, बेस एंड इमिटर्स, और शॉर्ट फॉर्म में इसको सी, बी और ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सी फॉर कलेक्टर, बी फॉर बेस, ई फॉर इमिटर. ठीक है, अब इसके अंदर जो इसकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर, इट इज़ सेमीकंडक्टर डिवाइस. ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो दो टाइप जो है वो एन हो सकते हैं, और एक जो है वो पी हो सकती है. यानी एन मटेरियल से डोप कर दें दो लेयर्स को हम. ठीक है, और एक को हम पी से कर दें, या फिर दो को हम पी से जो है वो डोप कर दें और एक से एन से कर दें, तो वो आपके पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो बन जाते हैं. दोज आर कॉल्ड एनपीएन और पीएनपी. ये डिपेंड करता है कि आपकी डोपिंग किस तरह की है. ठीक है, जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है, फिगर बी 11.1 में बी में दिखाया हुआ है कि आपका कलेक्टर जो है वो एन टाइप है, मटेरियल से डोप्ड है. सिमिलरली आपका एमिटर भी एन टाइप मटेरियल से डोप्ड है, बट योर बेस इज डोप्ड विद पी टाइप मटेरियल. तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर.
ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर दो जंक्शन बन रहे हैं, एन और पी का यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, कलेक्टर टू बेस एक जंक्शन बन रहा है, सिमिलरली बेस टू एमिटर एक जंक्शन बन रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन। इसके अंदर दो जंक्शन जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। और फिर अगर हम इसकी सी वाली डायग्राम को देखें तो इधर जो है इसका रिवर्स हुआ हुआ है, कलेक्टर आपका पी टाइप मटेरियल से डोप्ड है, सिमिलरली एमिटर भी आपका पी टाइप मटेरियल से डोप्ड है, but your base is doped with n type material, so this type of transistor is called pnp ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो ये इस तरह से दो डिफरेंट टाइप की जो है वो ट्रांजिस्टर आपके पास बन जाते हैं, एनपीएन और पीएनपी। इसको एक और तरीका भी इसको आसानी से याद करने का है कि आप इसमें देखें सेंटर में आपके पास क्या आ रहा है, सेंटर में आपके पास पी आ रहा है, दैट मीन्स के बेस पे पी है, तो ये देखें बेस पी टाइप मटेरियल से डोप्ड है। और इस वाले में सेंटर में एन आ रहा है, और आप देखें बेस के ऊपर एन है आपके पास, इसका मतलब दिस इज इट्स बेस इज डोप्ड विद एन टाइप मटेरियल। ठीक है। लेकिन एनपीएन डायोड हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो आपके पास, इन बोथ केसेस आपके पास जो है वो जंक्शन दो फॉर्म हो रहे होंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन और एक बेस इमिटर जंक्शन। ठीक है। इन जंक्शंस की कॉन्फ़िगरेशन पे कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस है, उस बेसिस के ऊपर इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो फॉर्म होते हैं। देयर आर फोर डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो कि डायोड के अंदर होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिव और फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, द सेकंड वन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, द थर्ड वन इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, and the fourth one is called inverted or reverse active configuration, which is not very commonly used, but these three mode of operations are very commonly used। जब आपने जो है किसी भी डिवाइस को स्विच करवाना होता है, स्विचिंग करवानी होती है, तो कट ऑफ और सैचुरेशन ये दो मोड्स आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं। और जब आपने एम्पलीफिकेशन करवानी होती है, एम्पलीफायर्स डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल जो है आप देख लें कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपकी कार्स हो गई, इसमें जितने भी साउंड सिस्टम है उनके अंदर एम्पलीफायर होते हैं। ठीक है। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, किसी भी लो एम्पलीट्यूड को जो है वो हाई एम्पलीट्यूड के ऊपर मूव करना, किसी भी लो एम्पलीट्यूड सिग्नल को जो है वो हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल पे जो है वो मूव करना, उस वो एम्पलीफिकेशन होती है। तो एम्पलीफिकेशन करवाने के लिए डायोड को जो है उसके एक्टिव रीजन के अंदर जो है बाइस किया जाता है। जबकि अगर हमें किसी चीज़ की स्विचिंग करानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एलईडी तो आपकी डायरेक्टली, लेकिन कोई हैवी लोड्स अगर आपने रिले वगैरह ड्राइव करवानी है तो उसमें आपको डायोड को इन दो रीजन में जो है कट ऑफ और सैचुरेशन, जब रिले को ऑन करवाना है तो उसको या तो कट ऑफ में रखेंगे, सैचुरेशन वो डिपेंड करता है उसके सर्किट के ऊपर, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन जब भी हमें स्विचिंग बेस्ड सर्किट डिज़ाइन करने होंगे तो हम डायोड को जो है इस तरह से जो है वो बाइस करेंगे कि वो अपने कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में जाए। और जब हमें एम्पलीफिकेशन करनी होगी तो हम डायोड को इस तरह से बाइस करेंगे कि वो अपने एक्टिव रीजन के अंदर है। Unfortunately, we will not be able to cover this active region in this basic electronics course। हम जो है switching based circuit करेंगे, which will be our next lab, कि डायोड को एज अ स्विच किस, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच किस तरह से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इसे एक्टिव रीजन के अंदर बायस करना होता है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन में हमें जो है वो देखना होता है कि ये बेस टू कलेक्टर जंक्शन या बेस टू एमिटर जंक्शन, ये जो डायोड्स हैं ये किस तरह से फॉरवर्ड बायस हैं या फिर रिवर्स बायस हैं। तो यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखा है, ये ई बी जे मीन्स एमिटर बेस जंक्शन एंड द सी बी जे मीन्स कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अगर आप सैचुरेशन रीजन की बात करें तो सैचुरेशन रीजन वो है जब आपका एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, which is this one, collector based junction and base emitter junction, if these both junctions are forward biased। अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो आपका डायोड ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन के अंदर आ जाएगा। जब सैचुरेशन रीजन के अंदर आएगा द ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये फुल करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा और आपके पास जो है वो पाथ मेक हो जाएगा और वो
स्विच की तौर पे जब आपका स्विच जो है वो आप उसको ऑन करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करता है, तो वो एज अ स्विच काम करेगा नहीं, करंट उसके अंदर से फ्रीली मूव करेगा फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर, कलेक्टर टू इमिटर, कलेक्टर टू बेस, और फिर यहाँ से जो है आपके पास करंट का पाथ क्रिएट हो जाएगा और फिर कलेक्टर टू इमिटर के ऊपर आपके पास जो है वो आपका लोड कनेक्टेड होगा। ठीक है, बेस से आप सिग्नल देते हैं कि मुझे इसको जो है वो ऑन करना है, ऑफ करना है। अब जितनी भी बाइसिंग होती है वो सारी बेस के ऊपर हो रही होती है। इधर बेस के वोल्टेज डिसाइड करते हैं कि ये कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, एंड बेस टू इमिटर जंक्शन इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, तो हमने इसका पहला मोड ऑफ ऑपरेशन देख लिया कि करंट फ्रीली मूव करेगा, बोथ जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे, तो ये सैचुरेशन रीजन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन के अंदर क्या होगा, योर एमिटर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, ऑल्सो योर कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। ये दोनों कलेक्टर टू बेस जंक्शन एंड बेस टू एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होंगे। जब रिवर्स बायस होंगे तो देयर विल नो करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर, कलेक्टर टू इमिटर से में जो है कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो एज एन ओपन स्विच जो है वो बिहेव करेगा और आपका जो लोड है वो वर्क नहीं करेगा। द थर्ड रीजन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के अंदर आपका एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है बट योर कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, यानी ये वाला जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस होगा बट दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। इन दैट केस आपका जो डायोड है वो एक्टिव रीजन के अंदर बायस हो जाएगा और इस सूरत में वो जो है आप इससे एम्पलीफिकेशन की जो है वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड द फोर्थ वन विच आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट दिस मोड ऑफ ऑपरेशन एग्जिस्ट, जिसके अंदर आपका एमिटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है एंड दिस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। मीन्स के यहाँ पे पहले ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन अगर ये रिवर्स बायस हो जाए और ये फॉरवर्ड बायस हो जाए तो इस केस के अंदर आपका डायोड जो है वो रिवर्स एक्टिव मोड में होगा और एक रिवर्स करंट फ्लो करेगा विच विल फ्लो फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। एमिटर टू कलेक्टर अगर आपका करंट फ्लो करेगा तो वो आपका रिवर्स एक्टिव रीजन होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होता और ना ही ये ट्रांजिस्टर इस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो डिवाइस डिज़ाइन की गई थी वो इस पर्पस के लिए डिज़ाइन नहीं की थी बट दिस मोड ऑफ ऑपरेशन एग्जिस्ट, तो यहाँ पे इसका जिक्र करना जो है वो ज़रूरी था। तो ये 3 लेयर्स होती हैं और ये एक सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर जो है पूरा आपके पास ये पैकेज होता है। इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, कलेक्टर बेस इमिटर, 2 जंक्शन होते हैं डायोड के अंदर, दोज जंक्शंस आर कॉल्ड बेस कलेक्टर जंक्शन BCJ एंड बेस इमिटर जंक्शन BEJ। और वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं रिवर्स बायस हैं उनकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो बता रहे होते हैं कि डायोड जो है वो किस मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर जो है वर्क कर रहा है। डायोड को के इन जंक्शंस को इन बोथ जंक्शन को बोथ जंक्शन आर डिपेंडेंट ऑन बेस। ठीक है, तो बेस के ऊपर आप वोल्टेजेस जो है वो जनरेट करके जो है आप डिसाइड करवाते हैं कि इसको जो है वो किस मोड ऑफ ऑपरेशन में रखना है। तो बाइसिंग कंडीशन हमारी सारी की सारी बेस के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। इधर इट इज़ एन NPN डायोड और PNP डायोड, बोथ केसेस के अंदर आपके पास यही होता है। ठीक है, अच्छा, अब इनके जो सिंबल्स हैं वो सर्किट के अंदर अकॉर्डिंगली डिफरेंट होते हैं। फॉर NPN डायोड दिस विल बी द सर्किट रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर अगर आप देखें तो दिस वन इज कॉल्ड कलेक्टर, जिसके ऊपर एरो होता है दैट टर्मिनल इज कॉल्ड एमिटर, और जो आपके पास सेंटर में होता है दैट इज कॉल्ड बेस। अब ये जो एरो की डायरेक्शन होती है दिस डिफाइंस के ये NPN डायोड है या फिर ये PNP डायोड है। ठीक है, अगर एरो जो है आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है, बेस से जो है वो दूर जा रहा है, तो आप उसको जो है NPN डायोड कहेंगे, और अगर वो बेस की तरफ जा रहा है तो आप उसे PNP कहेंगे। इसे याद करने का एक एक्रोनियम भी है, यू कैन कॉल इट NPN, नॉट पॉइंटिंग इन। एज यू कैन सी दिस एरो इज नॉट पॉइंटिंग इनवर्ड, इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको जो है वो रिमेंबर करने का। NPN मीन्स नॉट पॉइंटिंग इन, तो आपका जो एरो है वो बाहर की तरफ है, तो ये NPN डायोड है।
और अगर एरो इनवर्ट की तरफ जो है पॉइंट कर रहा होगा या बेस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा तो वो आपके पास पीएनपी डायोड ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, मैं बार बार जो है वो डायोड बोल रहा हूँ, दिस इज अ ट्रांजिस्टर, सॉरी फॉर दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स। सो एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो इन्हीं जंक्शंस की बेसिस के ऊपर हम थ्रू मल्टीमीटर जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। किस तरीके से हम अभी देखते हैं, कंसीडर दिस फिगर। ठीक है, सिंस अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें ये एक पीएन जंक्शन बन रहा है, दिस इज अ पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो दो डायोड से हमने जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है इसको। दिस मॉडल इज बेसिकली इक्विवेलेंट डायोड मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड फॉर एन एनपीएन डायोड, और पीएनपी डायोड में इसका रिवर्स केस होता है। तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डायोड मॉडल, और इस इक्विवेलेंट डायोड मॉडल को यूज़ करते हुए आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू डिजिटल मल्टीमीटर के डायोड इज एनपीएन बाय नेचर और पीएनपी बाय नेचर, और उसी की बेसिस के ऊपर आप जो है वो बता सकते हैं कि इसका बेस वाला टर्मिनल कौन सा है, कलेक्टर का टर्मिनल कौन सा है, एंड एमिटर का टर्मिनल कौन सा है, इफ़ यू डोंट हैव द डाटा शीट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप पहले अपने मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर को आप जो है वो डायोड टेस्ट मोड में रख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस सर्किट को देखें, पहले आप यहाँ पे जो है वो सेंटर पे नेगेटिव पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। सो दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस, और उसके इसके अंदर जो है आपका मल्टीमीटर कोई रीडिंग आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये सर्किट, ये टर्मिनल जो है वो ओपन सर्किट है। ठीक है, अच्छा, कभी भी आप जो है वो ट्रांजिस्टर को टेस्ट करें तो आप जो है उसको सर्किट में लगे लगे टेस्ट नहीं कर सकते, आपने पहले उसको डिसोल्ड करके अलग से रखना होगा। ठीक है, ओपन सर्किट के अंदर आप उसको हमेशा टेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम इसकी हेल्थ भी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो रिवर्स बायस के अंदर आपको कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। ठीक है, जब आप बेस के टर्मिनल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव लीड कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव लीड रखेंगे तो वो आपको एक रीडिंग शो करेगा जो कि डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपका जो है एक टर्मिनल आपको पता चल गया। अब आप नेगेटिव वाले पिन को जो है वो फिक्स करेंगे। ठीक है, अब आप फिक्स करेंगे एक पॉइंट को, आपको एक जगह फॉरवर्ड बायस मिल गया। ठीक है, जब आपको फॉरवर्ड बायस मिल गया तो आपको भी नहीं पता कि एनपीएन है या पीएनपी है, तो आप क्या करेंगे, आपने एक को फिक्स करेंगे एंड थर्ड पिन के ऊपर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव को पहले फिक्स कर दिया और फिर यहाँ पे पॉजिटिव रखा तो ये मुझे कोई रीडिंग नहीं देगा, इसका मतलब मैंने गलत लीड को जो है वो फिक्स किया था। मैं रिवर्स करूँगा, वापसी एक स्टेप पीछे जाऊँगा जहाँ पे मुझे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा था। अब मैं जो हूँ इंस्टेड ऑफ नेगेटिव टर्मिनल, मैं जो हूँ वो पॉजिटिव टर्मिनल को जो है वो फिक्स करूँगा, और एमिटर जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे थर्ड एंड पे लगाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मेरे पास जो है वो अगेन रीडिंग आ जाएगी क्योंकि मेरा बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा, ओके, द कॉमन पिन इज द पॉजिटिव वन, जिसका मतलब है कि मेरी बेस जो है वो पी टाइप है, और जब मेरी बेस पी टाइप है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एनपीएन। और अगर आपके पास इसका उल्टा केस हो कि आपको जो है कॉमन पिन जो है वो नेगेटिव टर्म लीड मिल रही हो, तो नेगेटिव लीड अगर आपकी कॉमन हो तो इसका मतलब आपको चल जाएगा दिस इज अ पीएनपी डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर। Okay, so now we have find that the given transistor is NPN type और PNP type। ठीक है, अब हम जो है वो, और हमें ये भी पता चल गया that this terminal is base but we have a conflict कि which one is collector and which one is emitter। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया कि ये जो डोपिंग हुई हुई है एन टाइप की, पी टाइप की, एन टाइप की, कलेक्टर पे भी एन है और एमिटर पे भी एन है। ठीक है, तो इसके अंदर डोपिंग लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं। ही- सबसे ज़्यादा हाईली डॉप्ड जो होता है वो आपका एमिटर होता है। ठीक है, ये ज़्यादा
ज़्यादा डोपिंग इसके अंदर होती है, जिसका मतलब इसके अंदर ज़्यादा जो है वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन और होल्स इन केस ऑफ पी टाइप। ठीक है, एमिटर चाहे एनपीएन टाइप का हो या पीएनपी टाइप का, इट इज़ हाईली डोप्ड। कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड एंड बेस इज लाइटली डोप्ड। ठीक है, सबसे कम डोपिंग जो है वो बेस पे होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो एमिटर पे होती है, और सबसे कम और मॉडरेटली जो होती है इन दोनों के दरमियान में जो होती है वो कलेक्टर पे होती है। ठीक है, तो जो कि हाईली डोप होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। ठीक है, तो फिर आप उसकी जो है इन टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि बेस टू दिस पिन कितनी रेजिस्टेंस है और बेस टू दिस पिन कितनी रेजिस्टेंस है, और फिर जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है दैट टर्मिनल इज कॉल्ड एमिटर, और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी दैट टर्मिनल इज कॉल्ड कलेक्टर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से जो है प्रैक्टिकली जो है किसी भी ट्रांजिस्टर को जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो जो है उसके टर्मिनल्स कौन से हैं, और इसी तरह से हेल्थ भी चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अ, अपनी जो डीएमएम की कनेक्शन लीड्स हैं उनको मूव कर करके देख लिया, बट हर केस के अंदर वो जो है वो ओपन सर्किट आ रहा है, या आपको बेस टू कलेक्टर जंक्शन तो मिल गया, लेकिन बेस टू एमिटर जंक्शन जो है इन बोथ केसेस जो है वो रिवर्स ओपन सर्किट ही आ रहा है। इसका मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है ख़राब हो गया है। या फिर आपका जो है वो हर सूरत के अंदर बेस टू एमिटर जंक्शन अगर शॉर्ट सर्किट आ रहा है, ठीक है, उसे एक एक पॉइंट के ऊपर ओपन सर्किट होना है जब आप उसकी पोलैरिटीज रिवर्स करेंगे। अगर वो उसमें ओपन सर्किट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, इसका बेस टू एमिटर जंक्शन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इसकी ट्रांजिस्टर की हेल्थ भी बता सकते हैं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू शो यू हाउ टू चेक इट प्रैक्टिकली, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से टेस्ट कर रहे होते हैं यूजिंग दिस इक्विवेलेंट डायोड मॉडल ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। इसकी पोलैरिटी यहाँ पे जो है वो दिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव लीड होगी, यहाँ पे नेगेटिव लीड होगी, तो ये आपको जो है वो क्लोज सर्किट दिखाएगा, और आपको डायोड पे अगर आपने रखा हुआ है अपना डिजिटल मल्टीमीटर, तो वो आपको जो है यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा। और अगर आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे फॉर एन एनपीएन डायोड ट्रांजिस्टर, तो उस केस के अंदर ये इसे ओपन दिखाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेस टू इमिटर जंक्शन अगर आप पोलैरिटी सही रखेंगे तो वो वोल्टेज शो करेगा। दैट मीन्स कि ये जो डायोड है बेस टू इमिटर जंक्शन पे फॉरवर्ड बायस हो गया है, और उसी पॉइंट पे अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, विच शोज़ कि आपका डायोड जो है वो हेल्दी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दैट मीन्स दैट ट्रांजिस्टर इज फॉल्टी, उसका तो बेस टू इमिटर जंक्शन ख़राब है, या उसका बेस कलेक्टर जंक्शन ख़राब है, या इन केस वो जो है दोनों जंक्शन भी उसके ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो ट्रांजिस्टर है वो फॉल्टी कंडीशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू of a bipolar junction transistor, which is most commonly called as BJT. BJT, it is a three-terminal device, it is a non-linear device, it is a semiconductor device. It has four modes of operation: active, cutoff, saturation, or reverse active. For amplification purpose, we use active region. For switching purpose, we need these two regions, cutoff and saturation. Cutoff के अंदर it act as an open switch, and in saturation region it act as a close switch। ठीक है, उनकी जो बाइसिंग कंडीशन है वो हम बेस के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं। इन जंक्शंस की फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस होने की बेसिस के ऊपर वो अपने डिफरेंट मोड्स के अंदर काम करता है। उसके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टू डिफरेंट ट्रांजिस्टर जो कि अभी हमने देखे, एनपीएन और पीएनपी, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर्किट डायग्राम में डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से चेक कर सकते हैं, इक्विवेलेंट डायोड मॉडल ऑफ बीजेटी होता है। ठीक है, तो अब आज की हमारी लैब के अंदर हमने क्या काम करना है, हमने जो है इन इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो बना के जो है वो चेक करना है। उसके लिए हमने एक सर्किट बनाया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि आपके मल्टी से
या प्रोटियस होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप सिमुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होंगे, सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे, तो आप इसमें देख के बता सकते हैं दैट दिस एरो टर्मिनल इज कॉल्ड एमिटर एंड दिस इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये वाला टर्मिनल जो है ये कलेक्टर टर्मिनल होगा एंड द थर्ड वन जो कि सेंटर में होगा दैट इज बेस टर्मिनल। ठीक है, अब हम बेस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता बेस के वोल्टेज बढ़ाएंगे जिसकी वजह से इसके जो डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हो रहे होंगे और वो डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है करंट को देखेंगे, वोल्टेज को देखेंगे, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और साथ में हम कलेक्टर करंट देखेंगे जो कि यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ से बहुत स्मॉल करंट बेस में से फ्लो करता है और एक लार्ज करंट कलेक्टर टू एमीटर में जो है फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो भी लोड यहाँ पे होता है वो ऑन या ऑफ हो रहा होता है या एम्पलीफिकेशन आपके पास परफॉर्म हो रही होती है। अभी हम जो है इसकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, अभी हमें सिर्फ जो है इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व देखना है विच विल लुक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ से इसके पीछे नीचे जो है ये आपके पास कट ऑफ रीजन होता है, दिस पॉइंट जहाँ पे लीनियरली एक्ट कर रहा होता है दिस इज सैचुरेशन रीजन, और जहाँ पे ये जो है नॉन लीनियरली बिहेव करता है वहाँ पे आपके पास ये एक्टिव रीजन होता है। यानी आप जो है कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज करते रहें लेकिन आपका जो कलेक्टर करंट है वो जाके कांस्टेंट हो जाता है, वो रीजन जो है वो एक्टिव रीजन होता है। जहाँ पे आपका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आप कलेक्टर करंट बढ़ाएंगे, कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा। तो उस केस में आपके पास डायोड सैचुरेशन रीजन में होता है। ठीक है, और उससे नीचे जहाँ पे आपके पास कलेक्टर करंट जीरो होता है वो रीजन आपके पास कट ऑफ रीजन होता है। तो हमने यही ग्राफ को जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, डिफरेंट आईबी के ऊपर डिफरेंट कर्व्स ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने इसी को करना है वेरीफाई। वोल्टेज आप रखेंगे अपना एक्स एक्सिस के ऊपर, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज जिसके लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है, फिर हम जो है वो आईसी को जो है वो मेजर करेंगे, आईसी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और डिफरेंट आईबी के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट आईबी के ऊपर आपके पास डिफरेंट ग्राफ फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने वोल्टेज अप्लाई करना है, एक कांस्टेंट 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीसीसी को सोर्स को वोल्टेज को बढ़ाना है। ठीक है, आपने इसको बढ़ाना है, जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली आपका करंट जो है वो बढ़ना शुरू होगा और एक वक्त आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो आईबी है वो आपने एक लिमिट किया हुआ है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास ये एक पहली लाइन आ जाएगी। ठीक है, देन आपने क्या काम करना है, आपने वापसी से वीसीसी को कम कर देना है और वीबी भी बढ़ा देना है, बेस वोल्टेज आपका जो है। जब आप बेस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बेस करंट बढ़ जाएगा, इंस्टेड ऑफ 20 माइक्रो एम्पेयर अब वो जो है 40 माइक्रो एम्पेयर जो है बेस करंट आपके पास फ्लो कर रहा होगा। फिर आपने अगेन वीसीसी को फ्रॉम 0 वोल्ट से इंक्रीज करना है। ठीक है, आप इंक्रीज करेंगे करेंगे एक वक्त आएगा कि जो है आपका जो आईसी है वो अगेन लिमिट हो जाएगा एट सम करंट। ठीक है, और फिर वो कांस्टेंट रहेगा, आप कितना भी इस वीसीसी को बढ़ा लें लेकिन करंट आपका उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, फिर से आप अगेन जो है वीसीसी को ज़ीरो कर देंगे, वीबीबी को आप मज़ीद बढ़ाएंगे। ठीक है, जब आप वीबीबी बढ़ाएंगे तो अब आईबी आपका 40 की जगह 60 पे चला जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास एक नया ग्राफ आ जाएगा, इस तरह से आपके पास मल्टीपल ग्राफ्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो है यही सर्किट जो है वो प्लॉट करना है। सबसे पहले आपको आईबी को 20 माइक्रो एम्पेयर पे सेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीबीबी के वोल्टेज ऐसे सेट करेंगे कि यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पेयर आ रहा हो। ठीक है, इस एम्पेयर मीटर में जब 20 माइक्रो एम्पेयर सेट हो जाए तो आपके पास ये ग्राफ इस टेबल के अंदर आपके पास रीडिंग आएंगी। सबसे पहले आपने वीसीसी को 2 वोल्ट पे रखना है, वीसीसी इज दिस वन। 2 वोल्ट पे रखने के बाद आप ये दो वैल्यूज नोट करेंगे।
ये आपने फिक्स कर दिया 20 माइक्रो एम्पेयर पे। अब आपने इसको नहीं चेंज करना, यू ओनली नीड टू चेंज दिस वैल्यूज, और यू हैव टू नोट दीज टू वैल्यूज। और वो वैल्यूज आप यहाँ पे लिख देंगे कि एट VCC 2 वोल्ट्स आपके पास IC इतने एम्पेयर जा रहा है और VCE इतने वोल्ट्स आ रहे हैं आपके पास। फिर आपने जाना है, इसको कांस्टेंट रखना है, इसको आपने इंक्रीज कर देना है एट 4 वोल्टेज, और फिर आपने IC और VC की वैल्यूज जो भी आ रही हो वो आपने नोट करनी है। देन यू हैव टू चेंज VC एट 6, 8 एंड 10, रिमेनिंग IB कांस्टेंट। ठीक है, जब आपका ये टेबल फिल हो जाए, ये पोर्शन फिल हो जाए, फिर आपने क्या काम करना है, आपने VCC को वापसी 2 वोल्ट पे करना है, और अब आपने IB को ऐसे सेट करना है कि वो 40 माइक्रो एम्पेयर आ जाए, यानी इधर यहाँ पे 40 माइक्रो एम्पेयर आ जाए। फिर आप VCC को इंक्रीज करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और वैल्यूज को नोट करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर आप जो है IB को अगेन इंक्रीज करेंगे एट 60 माइक्रो एम्पेयर, फिर आप VCC को वेरी करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और फिर आप ये वाला टेबल फिल कर लेंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ये करने के बाद ये टेबल जब आपका फिल हो जाए, तो फिर आपने ग्राफ को प्लॉट करना है बिटवीन VCE एंड IC। ठीक है, और फिर इसके अंदर पहले ये ग्राफ प्लॉट होगा, फिर इसकी लाइन प्लॉट होगी, इसकी, इसकी एंड इसकी, सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का आपके पास जो है वो विजिबल हो रहा होगा। सो यू ओनली नीड टू परफॉर्म प्री लैब टास्क। ठीक है, इन लैब टास्क के अंदर जो है हम वही सबसे पहले RCB, REB, VCB, VEB, ये हम जो है वो मेजर कर रहे होते थे थ्रू दिस इक्विवेलेंट डायोड मॉडल। सिंस आपके पास जो है कंपोनेंट्स घर में अवेलेबल नहीं होंगे, जिनके पास हैं वो इसको टेस्ट करें इस तरीके से। इट इज़ अ गुड थिंग, अ गुड स्किल जो आपको जो है वो आनी चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं घर में तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं है तो जब आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हो तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये एक बहुत अच्छी जो है वो प्रैक्टिकल स्किल है। तो इन लैब टास्क हमने परफॉर्म नहीं करना, वी ओनली नीड टू परफॉर्म प्री लैब टास्क। आपने ग्राफ प्लॉट करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म पोस्ट लैब टास्क। व्हाट आर द बायस कंडीशंस ऑफ बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन फॉर अ ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट एज एन एम्पलीफायर, मैंने बताया है वीडियो में, अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो आप रिवर्स जाके देख लें। बायस कंडीशन फॉर बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन फॉर ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट एज अ स्विच, स्विच के लिए यूज़ करने के लिए बायस कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अगर आपका बेस एमिटर जंक्शन ओपन हो जाए और तो कलेक्टर वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन एंड यू नीड टू आंसर दिस, कि अगर मेरा बेस एमिटर जंक्शन जो है वो ओपन सर्किट हो जाए, तो बेस एमिटर जंक्शन जो है वो दो केसेस के अंदर ओपन होगा, जब वो रिवर्स बायस होगा, इधर इन कट ऑफ रीजन और इन रिवर्स एक्टिव मोड। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते, आप सिर्फ देखें कट ऑफ रीजन के अंदर होगा तो ये किस तरह से काम करेगा, ये मैंने बताया वीडियो के अंदर, और अकॉर्डिंगली आपने फिर जवाब देना है कि कलेक्टर वोल्टेज उस वक्त क्या होगा, दैट कलेक्टर वोल्टेज विल बी इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे जो है टास्क 3 के अंदर बताना है। So this was a quick introduction of BJTs, bipolar junction transistors. I hope you have learned something new. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम बात करेंगे बाइपोलर BJT एज अ स्विच, और फिर उसके अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे these two regions. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।